ओम शांति। आज बाबा ने फिर से हमें आत्मा आत्मा भाई भाई का मतलब समझाया है कि हमें सभी आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देखना है और अपनी आत्मा को 7 गुणों से सजाना है। तभी हम किसी की कमियां और खामियां नहीं निकालेंगे, किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर मुझसे पद्मा पद्म वर्षा लेना है तो सिर्फ मुझे याद करना है लौकिक में, और किसी भी वस्तु या किसी भी आत्मा को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं किसी की अगर कमियां हम गिनेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा और हम अपने सतो प्रधान पुरुषार्थ से भी पीछे रह जाएंगे। अब जैसे हम बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमें माता पिता यही कहते थे कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठना है, ताकि हम उसके अच्छा जो वो कैसे पढ़ता है, वो अच्छा पुरुषार्थ के मेहनत कैसे करता है पढ़ाई की, तो वो हमें गुण जो है वो सीखने को मिलेंगे। और हम जब भी किसी के नेगेटिविटी यानी अवगुण हम जब देखते हैं तो वो अवगुण हम में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी क्या हैं, एनर्जीज़ हैं। और हम सब एनर्जी, हर आत्मा से हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी बातें ही ग्रहण करें, उनके अच्छे ही सोच ग्रहण करें कि ये बहुत मीठा है, ये बहुत सहयोगी है, ये परमात्मा का बहुत अच्छा चिंतन करता है, ये बहुत अच्छी शिक्षा देता है। तो इस तरह से हमने दूसरों के गुणों को देखना है, और उस गुणों को देखते हुए और उसको गुणों के बारे में अप्रिशिएट करेंगे जब हम, तो हमारा क्या है, दुआओं का खाता बढ़ेगा। दूसरों को अप्रिशिएट करना माना विशेषता देखा, माना दूसरों को आशीर्वाद देना, यानी कि उसको दुआएं देना। अगर हम किसी के अवगुण की चर्चा करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उसे इनडायरेक्टली जो है सूक्ष्म तरीके से बद्दुआएं दे रहे हैं। तो हमने किसी भी आत्मा का अवगुण नहीं देखना है, हमने उसकी विशेषता ही देखनी है। और इसके लिए बाबा यही कहते हैं कि अपने सूक्ष्म में चेकिंग कीजिए कि सारा दिन आपने शिव बाबा को कितना याद किया। तो अगर आपने किसी भी दिन शिव बाबा को कम याद किया है तो उस दिन आपने लौकिक में कुछ ना कुछ समय अपना व्यर्थ गंवाया है, क्योंकि बाबा हमें कर्मयोगी बनने के लिए कहता है। तो कर्मयोगी माना कर्म करते हुए भी बाबा के साथ अटैच रहना। तो हम तब बाबा को जब कम याद करते हैं तो इसका मतलब हम उस वक्त कर्मयोगी नहीं होते, हम लौकिक में ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो कि आपने बाप को कितना याद किया। आज बाबा की मुरली में जो है सतयुग और कलयुग, राम राज्य और राम राज्य के बारे में बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि रूहानी प्रेम जो है वो सतयुग में बहुत था, सभी आत्मिक स्थिति में रहते थे और एक दूसरे से जो है रूहानी प्रेम करते थे। लेकिन अब जो है वो है बॉडी कॉन्शियस प्रेम। तो बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से लड़ाई झगड़े और काम कटारी जो है, हर आत्मा जो है वो अपने आप को इस फ्लो में लेती जा रही है, जो कि बाबा उसे गलत बताते हैं। बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस रहना है। और देवताओं और हेवन, स्वर्ग की बारे में हर जो आत्मा जब चिंतन करती है, बात या चर्चा करती है, तो वो देवताओं का गुणगान करते हैं और हेवन की महिमा करते हैं। और हेवन की महिमा इसलिए की जाती है कि वहाँ पे देवताओं का आपस में बहुत ही रूहानी प्रेम था और सभी आत्मिक दृष्टि स्थिति में रहते थे, जो कि एकदम सत्य है। फिर उसके बाद बाबा हमें ये भी बताते हैं कि जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमारे संबंध और संपर्क में जब कोई आता है तो हम उसकी गलतियाँ निकालते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, सतो गुणी थे, पूज्य देवी देवता थे, मीठे थे, फिर तुम ही नीचे गिरते हो, तमो प्रधान बनते हो। और बाबा ये भी हमें बताते हैं कि सतयुग में आने वाली ये आत्माएं सतो से रजो, रजो से तमो में आती हैं और 84 का चक्र काटती हैं। अब फिर से बाबा कहते हैं कि हमने सतो प्रधान बनना है। श्री बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जितना बाप को याद करेंगे तो वो जंक निकलेगी और हम अपनी भी गलतियाँ और खामियाँ जो है ख़त्म करते जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं कि सब में गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। तो बाबा अपने आप को याद करने के लिए क्यों कहते हैं, माँ कब मुझे याद करने के लिए इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुण जो है शिव बाबा में है, उनसे ज़्यादा गुणवान कोई भी ना हो सके। तो जितना बाप को याद करेंगे उनके गुण हम में आते जाएंगे और हम बाप समान गुणवान बनते जाएंगे। बाबा हमें ये बात भी बताते हैं कि सतयुग में कोई भी धर्म नहीं था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि मतलब सबसे पहले, सनातन मैंने सबसे पुराना देवी देवता धर्म। जब भी भक्ति मार्ग में आत्माएं जाती हैं मंदिरों में तो वो कहते हैं, सिर झुकाते हैं कि हम बहुत ही अवगुणी हैं, या हमसे जो भी भूल हुई हम ऐसी बातें करते हैं। और जब घर आते हैं तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर से उसी तरह से रिपीट करते हैं अपने संस्कारों को। तो बाबा कहते हैं कि इतना भी भक्ति में जाने वाली आत्मा ये भी नहीं चिंतन करती कि ये आत्माएं अगर इतनी स्टेज पे आई हैं, रॉयल्टी में आई हैं, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, तो वो कैसे आई हैं। अगर ये चीज़ वो सोचना शुरू कर दें तो क्या उनकी भी जंक जो है निकलनी शुरू हो जाए और वो भी सतो प्रधान बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और सारा मदार जो है पढ़ाई का है, ये बेस भी है, फाउंडेशन भी है और इसका रिजल्ट भी है। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से आप सब कुछ भूल जाते हो। जब हम बाप की याद में रहते हैं तो हम सब लौकिक का भूल जाते हैं। अगर कोई सामने आता है तो उसके हमें कोई खामियां और गलतियां नज़र नहीं आती हैं। अगर कुछ वो पॉइंट अगर थोड़ा सा भी हमें नज़र आए तो हम यही रहम दिल होकर उसे शुभ भावना और कल्याण की भावना हम उसको देते हैं। तो ये सारा जो पढ़ाई है सिवाय एक शिव परमात्मा के कोई नहीं पढ़ा सकता। और ये पढ़ाई जो है बाबा जो है ब्रह्मा तन में आके ही हमें पढ़ाते हैं। और बाबा हमें ये समझाते हैं कि बाप बहुत रहम दिल है। जो बच्चा जितनी मर्जी जैसे मर्जी हो तो बाबा उसे स्वीकार करता है। तो इसी तरह से हमने रहम दिल बनना है, सबके संस्कारों को स्वीकार करना है। बाबा हमें ये बताते हैं कि नेचुरल लाइट साइंस से कितने प्रयोग करते हैं। नेचुरल लाइट सूर्य सोलर से और नेचुरल पानी से कितने प्रयोग किए जाते हैं। तो बाबा की लाइट से और आत्मा की जो हल्केपन से प्रैक्टिकल में जब सिचुएशन आती है तो हम कितना हल्का रहते हैं ज्ञान के द्वारा। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान में कि फुल स्टॉप लगा दो, तो हम उसी वक्त ज्ञान का प्रयोग करते फुल स्टॉप लगा लेते हैं। तो उस आत्मा की लाइट से हम ज्ञान के पॉइंट से अपने आप को कितना हल्का रखते हैं, शक्तिशाली रखते हैं। तो बाबा हमें इस बात के बारे में समझाते हैं कि बाबा कहते हैं कि बात को फुल स्टॉप लगाओ, तो फुल स्टॉप लगा के हल्के हो जाना। योग की पावर माना परमात्मा से योग लगा के जो पावर ली है उसका यूज़ करना। ज्ञान का भी योग का भी यूज़ हमने डेली लाइफ की सिचुएशन में प्रयोग करना है। यदि स्थिति मन की व बाहर भी हम डबल लाइट रहते हैं कि व्यवहार में भी हम हल्के रहे, आत्मा में भी हम हल्के रहे, संकल्पों में ही भी, तो प्रयोग की सफलता सहज हो जाती है। जब हर एक आत्मा इस तरह से प्रयोग करेगी तो हम सभी आत्माएं प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। अंत में बाबा यही कहते हैं कि विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त ज्ञान योग से करने वाले ही विघ्न विनाशक बनते हैं। ओम शांति।